किसान इतने लंबे वक्त तक टिके रहे, तो फिर उसके लिए यह फैसला लिया गया है। आप सहमत हैं इससे? नहीं, निश्चित रूप से जो फैसला लिया गया है वो किसानों के हक में है। तीनों कृषि कानूनों को वापस किया है तो हम इनका धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि 2022 के चुनाव में जिस प्रकार से मिशन यूपी घोषित किया हुआ था और इनका विरोध हो रहा था, वो भी एक दबाव था। और मैं संबित भाई को ये भी बताना चाहता हूं कि चुनावी जीत या हार से ये तय नहीं होता कि आप खराब नीतियां या गलत नीतियां या कुचलने का काम किसानों को या अन्य वर्गों को करना शुरू कर दें। चुनावी जीत आपकी जिम्मेदारी का पहला दिन है, शुरुआत है कि आप अगले 5 सालों तक लोकतंत्र के और संविधान के अनुसार इस देश की नागरिकों की सेवा करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी नीति बना दें। इसका अर्थ यह है कि जैसे आप किसी व्यक्ति को अपनी सेवा में रखें तो वो किस प्रकार की सेवा देगा, उसका अपॉइंटमेंट आपने किया है, यानी जनता ने अपॉइंटमेंट किया तो उसकी सेवा देखी जाएगी। और हमें आशा है कि आगे चल करके बाकी मांगों को मान लिया जाएगा। 2-3 चीजें और खड़ी हुई हैं। एक ये जो आपके गृह राज्य मंत्री हैं जो लखीमपुर खीरी घटना में संलिप्त थे, उनका इस्तीफा, ये भी एक मांग है। और जो फर्जी मुकदमे हुए किसानों के खिलाफ इस दौरान तमाम, विशेषकर हरियाणा में, उन सबको भी वापस लिया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से एमएसपी की लीगल गारंटी वाली मांग को मानते हुए किसानों को घर भेजने का काम कर देना चाहिए। संबित जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। संबित जी, देखिए, आज आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा है कि आज गुरु पर्व का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। ना मैं पुष्पेंद्र जी पे कोई आरोप लगाऊंगा और प्रत्यारोप भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मगर मैं बहुत ही संजीदगी के साथ 2-3 बातें और बहुत इमोशनल तरीके से रखना चाहता हूं। अंजना जी, ये वो मंच है, आज तक का वो मंच है जहां आप भी एंकर रही हैं और हम सब ने कई बार डिबेट किया है। यही पैनल रहा है अमूमन जहां ये बातें होती थी 10 वर्षों तक कि आखिर कब किसानों को इंडिपेंडेंस मिलेगा, वो मंडी से बाहर जाके कब अपने अनाज को बेच पाएंगे, उनके पैसे को डायरेक्टली उनके पॉकेट तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सब जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स कब होंगे। और याद करिए, ये केवल भाजपा नहीं कहती थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती थी। कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा, कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में इन विषयों को स्थान दिया। देखिए, रिफॉर्म्स आसान नहीं होते हैं, कंटकाकीर्ण पथ होता है, बहुत कांटों भरे पथ पे चलते हुए। प्रधानमंत्री जी की एक ही नियत है, जो छोटा मझोला किसान है ना, जिसके पास, जो कि 80% है देश का, 10 करोड़ से अधिक है छोटा मझोला किसान, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उसकी आमदनी कैसे बढ़े, बीज, बीमा, बाजार और बचत, ये चारों आयाम उसके कैसे बढ़े, इस पे बहुत निरंतर उन्होंने काम किया है। देखिए अंजना जी, आज कौन जीता कौन हारा ये विषय नहीं है, देश कैसे जीते ये विषय है। रिफॉर्म्स होना चाहिए अंजना जी। मैं मानता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं, मगर अगर हम आंख बंद करके सोचे थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। मगर आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये महत्वपूर्ण है। आज कोई तू मैं नहीं है। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज डिबेट जो इंटेलेक्चुअल स्तर पे चल रहा है उसी स्तर को आगे बढ़ाते हुए चले। ठीक है, जल्दी से पुष्पेंद्र जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस पर। देखिए, हम तो स्वागत करते हैं। हमने तो कहा है कि आपने जो है एक अच्छा कदम उठाया है, और ये कदम पहले उठा लिया जाता तो 700 किसानों की शायद इसमें शहादत नहीं होती। और आगे एमएसपी की लीगल गारंटी आप और कृपया दे दें। आप जरा जो है प्रधानमंत्री जी से आपकी वार्ता भी होती होगी, इस काम को और कर दें और सहसम्मान किसान घर वापस चले जाए। सिरसा साहब, अब जरा इस मुद्दे पर आते हैं। त्यागी जी जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि एनडीए के हिस्सा है, पिलर्स है, क्या पार्टी इस पर सोच सकती है? देखिए अंजना जी, मैं त्यागी जी की भावनाओं की बड़ी कदर करता हूं। हम 30 साल तक, लगभग 30 साल सबसे पुराने एनडीए के पार्टनर श्रोमणी अकाली दल थे, उसके बाद जेडीयू नीतीश कुमार जी आए। लेकिन आपको पता है कि हमारी राहें क्यों अलग हुई किसानी को लेकर। सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने एक फैसला लिया कि वो बीएसपी के साथ जाएंगे। अब ये फैसला तो उन बहुत बड़े स्तर पे हुआ फैसला है, मेरे जैसे आदमी के स्तर पर हुआ फैसला नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर आज कहना चाहता हूँ कि वाकई आज तू मैं की जगह हमें केवल एक अंजना जी बात को समझने की जरूरत है। जब ये किसानी संघर्ष शुरू हुआ, मैं भी आपके टीवी चैनलों पे आके बहुत बोलता था और बहुत सारी लड़ाई झगड़े भी हमारे अपने साथियों के साथ होते जो डिबेट में हमारे को डिबेटर्स थे, क्योंकि हम ये मानते थे कि ये जो संघर्ष है ये संघर्ष जायज है। लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा था, लेकिन जब हम उस शिद्दत से उस लड़ाई को लड़ रहे थे तो आज हमें ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जब कोई अच्छी बात की गई है तो उसका हम सबको स्वागत भी करना चाहिए। और अंजना जी, इसमें एक बहुत बड़ी जो बात है, हमें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, इस लड़ाई को कहीं ना कहीं सिख वर्सेस
सरकार बनाने की भी कोशिश की गई और सिख वर्सेस हिंदू बनाने की भी कोशिश की गई। तो हमारी ये भी चिंता थी, निरंतर ये चिंता रही कि ये जो रास्ता है इसके बहुत दूर अंजाम होंगे और बहुत शरारती लोग इसका रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ आज हमारे लिए बहुत बड़ी रिलीफ ये भी है कि कल तक हम ये बात टीवी पर नहीं बोल पाते थे क्योंकि हमें डर था कि ये रास्ता ना अडॉप्ट कर ले, लेकिन आज क्योंकि ये रास्ता साफ हो गया तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि बहुत लोगों ने इसको ये रंग देने की कोशिश की।